किया और फिर उन्होंने कहा बुजुर्गों ने, तुमने देखा होगा जिस दिन तुमने सीता का हरण किया तो यहाँ अशोक वाटिका में रखा जगह जगह, तब से तुम्हारी सभा में पिछले 12 महीने 11 महीने में चाहे तुम्हारा बेटा बोलता हो, चाहे सेनापति बोलता हो, चाहे मंत्री बोलता हो, जब वो राम के बारे में कुछ बोलता है तो श्री शब्द जरूर लगाता है। ये क्वालिटेटिव चेंज है इन योर बैकग्राउंड पूरी सभा क्या। हाँ, तो तुम एक रास्ता से वो इतने दयालु हैं कि वो माफ कर देते हैं, क्योंकि माफी में उनसे दयालु कोई नहीं। तो सुप्रीम ऑफ द दया है, तो इसलिए तुम ऐसा किया करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, 10 बातें बताई, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, पर मुझे भी चाहिए और उसका नाम सुना। तो उन्होंने कहा कि फिर आप तो नकारात्मकता में से उन्होंने पूछा, तुम जैसे ही कोई कहता है श्री राम वहाँ पहुँच गए, श्री राम वहाँ है इस समय, श्री राम वहाँ है, वो ये एक्शन कर रहे हैं, ऐसा सोचा जा रहा है, तो तुम बड़ा कड़क कर गुस्से में धमकाते हुए जाओ, मत कहो उसको श्री राम। तो दिन में 60 बार ले लोगे, मन में माफी मिल जाएगी, तू ही स्वर्ग चला है। इससे श्रेष्ठ संस्कृति नहीं है। हमें इसका गौरव नहीं है, हमें इसका अहंकार नहीं है, पर विश्व ने इसको देखा है, इसलिए हमें सर्टिफिकेट दिए। तो इसलिए हम ही अगर आने वाले कल में विश्व की शांति होगी तो सद्भाव होगा, सद्भाव होगा तो अंतरंगता होगी, अंतरंगता होगी तो विकास होगा। इसलिए विकास यात्रा का हर मार्ग बिना शांति के संभव नहीं है, और शांति का हर मार्ग वह भारत से होकर विश्व में और सृष्टि में जाता है। इसके अतिरिक्त कोई उद्गम स्थान नहीं है, और इसलिए इसको सोचना पड़ेगा। कल मान्य रज्जू भैया जी का, स्वर्गीय रज्जू भैया का जन्मदिन था, तो मैंने कहा अब हमसे लोग ये पूछेंगे राम मंदिर बन गया, और सबसे पूछेंगे और पूछना चाहिए कि बताइए 22 जनवरी को जैसे आप थे वैसे ही अभी भी चले आ रहे हैं, या यू आर फीलिंग ए क्वालिटेटिव चेंज। आपने घर में महिलाओं पर अत्याचार बंद कर दिया, छुआछूत मुक्त घर बना लिया, तो स्टार्टिंग ऑफ दैट राम राज्य है। इधर 22 जनवरी जो जन कल्याण के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, जीव और निर्जीव के भी कल्याण के लिए। तो इसलिए यह अवसर अब अपने पास है, इसलिए थैंक्स वालों ने यह विषय चुना, विश्व शांति। भारत की समृद्धि में, भारत की एकता में यह निहित है, और इस कर्तव्य को निभाना है तो मुझे और आपको उसका सैनिक कहिए, उसका पहरेदार कहिए, उसका घटक कहिए, बनना ही हो। तो इसलिए एक नए विश्व को सजाने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई है। वो तब हो सकती है जब मैं और आप संकल्प करेंगे हम ऐसा बनेंगे, और अपने परिवार से इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे कि भारत दुनिया के अंदर सब प्रश्नों का समाधान वाला भारत है, और इसलिए हर आदमी समाधान के लिए काम करता है, संकट के लिए नहीं। We are not for a change, we are for a development. हमारे हर चीज में से परिवर्तन नहीं है, उस परिवर्तन की बजाय हर चीज में से विकास है। मैं गरीब दुखी पीड़ित को थोड़ा दुत्कार देता था, आज के बाद राम मंदिर बना, मेरी जिंदगी में क्वालिटेटिव फैमिली में चेंज। वी रिस्पेक्ट, हमने देखा है राम को शबरी के यहाँ जाते हुए और द्वारकाधीश के सिंहासन पर सुदामा को बैठते थे। इसलिए जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है, केवल उसको मदद करना ये मियरली इकोनॉमिक्स है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। उसको प्यार करना, उसको सम्मान करना, मदद करके उसको सुख और खुशियां देना, ये ह्यूमैनिटी है। अगर प्यार नहीं किया और सम्मान नहीं किया, मदद की,
तो इतना तो है कि 33% मार्क्स तो आ जाएंगे, पर मेरिट नहीं बनेगी। मेरिटोरियस इसलिए बनी कि कृष्ण बैठे, उनको संकोच नहीं हुआ दुनिया मुझे क्या कहे। शबरी के गए और झूठे फल खाए, राम ने ये कोशिश नहीं की है। तो यानी ये वाक्य कहता है कि जो गरीब का है वो सबका है। राम गरीब के बने तो वो सबके बने, कृष्ण गरीब के बने तो वो सबके बने। तो क्या इस अहंकार से मुक्ति होगी? इसलिए प्रश्न भी खड़े होंगे, उत्तर भी देने होंगे और देने ही होंगे। मैंने आपके सामने जितना समय उन्होंने दिया हुआ है, मैंने सोचा था उससे पहले खत्म कर दूंगा, तो मेरा समय अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपने आप में परिवर्तन लाते हुए और बाकी में परिवर्तन लाएंगे। एक अच्छा नागरिक हमारे किसी भी ग्रंथ में, वैसे तो दुनिया के किसी ग्रंथ में, यहूदी ग्रंथ मैंने तौरेत देखा, उसमें नहीं है हुक्म, बाइबल देखा नहीं है, कुरान शरीफ देखी नहीं है, आगम देखे नहीं है, त्रिपिटक देखा नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब देखे उसमें नहीं है, भारत के सनातन के ग्रंथ देखे उसके कहीं ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, निरंकारी बुला लेते हैं, तो वहाँ के भी ग्रंथ मिले हुए हैं। कट्टर शब्द किसी में नहीं, नॉट इवन ए सिंगल बुक नोन एज ए ग्रंथ, उसमें नेक बनो, सच्चे बनो, अच्छे बनो। कट्टर बनो मतलब शैतान बनो, नेक सच्चे अच्छे बनो, इंसान बनो। झंझट का काम है इंसान बनना, इसलिए कट्टर बनते हैं। और कट्टर बनने पर आदमी को गाली देने का रास्ता खुल जाता है। घर में एक बच्चा कट्टर हो जाए, घर की शांति बिगड़ जाती है। गली मोहल्ले में, कम्युनिटी के अंदर 2 कट्टर इंसान हो जाए, पीस डिस्टर्ब, हिंसक नहीं चलेगा। इसलिए नेक सच्चे और अच्छे बनो, ये चलेगा। ये पैगाम देने के लिए ये दिन चल रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े उत्सव को सेलिब्रेट सारे जगत ने, सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने किया है। कुछ हम देख सकते हैं, कुछ हम सोच सकते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते। हर्ष कहाँ होगा मालूम नहीं। अब तो इतना ही मीडिया अगर बताता है मूर्ति लगी है, उसकी पलकें झपकती है। तो प्राण प्रतिष्ठा आ गई तो प्राण होने का तो झलक नहीं देगी ना। वो कहते हैं मूर्ति है तो हिलती हुई नजर आती है, ठीक बात है। वो कहते हैं वो साथ साथ चलती है और मुस्कुराती भी है। अब मीडिया भी दिखाता है, लोग भी बताते हैं, नथिंग इज बैड। और इसको कोई कहे ये सत्य नहीं है, सत्य सत्य से सब लेना देना नहीं। जो दिखता है और फील होता है वो लोग बोलते हैं। कोई बनावटी बोलने वाला नहीं है कि मैं और आप एक कमरे में बैठे और 100 लोग प्यार किए, उन्होंने 50,000 लोग प्यार करने के लिए जो जाए अयोध्या में और बोले हमने वोट दी। ये षड्यंत्र किसी ने नहीं किया। इट इज सो ऑटोमेटिक। विदेशी भी बोल रहा है, स्वदेशी भी बोल रहा है। आज वहाँ पर 2 जत्थे मुसलमानों के भी दर्शन करने के लिए कल पहुंचे थे, आज किए हम। एक में 250 पौने 300 और एक में 35-40 उत्तर प्रदेश। 4-5 दिन की पैदल यात्रा में से उनको भी श्री राम जय राम किया। अब मैं मस्जिद भी गया, चर्च भी गया, गुरुद्वारे भी गया, राधा स्वामी निरंकारी भी गया, गोम्फा भी गया, जैन स्थानक भी गया और पारसियों के, यहूदियों के मंदिर में। मेरी आइडेंटिटी को तुम रिलीजन कैन नेवर बी ए थ्रेट, और फंडामेंटलिज्म इज ऑलवेज ए थ्रेट। दर्शन कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता। अगर उस दर्शन में हिंसा है वो दर्शन नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ 10 पुस्तकें हमारे पास हैं रखी हुई। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक सांझी विरासत। जम्मू कश्मीर में मेरा जो मुसलमानों से डायलॉग हुआ, उस डायलॉग को अध्ययन पूजनीय सुदर्शन जी ने भी किया, जो 5th संचालक थे।
वहां से लेकर यहाँ तक जो 400-500 कार्यक्रम हो रहे डायलॉग, जितने कड़वे तीखे जहरीले विषय हो सकते हैं सब पर डायलॉग, क्योंकि मीठे मीठे डायलॉग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आदमी के अंदर सत्य को जानने का रास्ता नहीं होता, और इसलिए कहा गया झूठ हमेशा मीठा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। इसलिए मीठा मीठा बोले तो झूठ की मिलावट, सच्चा सच्चा बोले तो कड़वा लगता है। अब ये तो मैंने और आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने ही गुण दिया, मैं तो और आप तो भोगने वाले। तो इसलिए सबकी वो सारे डायलॉग में से कुछ चुनकर 70-80 मुसलमानों के, 8-10 संतों के, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के, कुछ बीजेपी के नेताओं के, पूजने सुदर्शन जी, पूजने मोहन जी के, मैं सब संवादों का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इसलिए जुड़े उन सब के भाषणों से ही जुड़ते हैं। डॉक्टर गीता सिंह और डॉक्टर आरिफ खान भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के दो ने उनको लिखा है, संजोया है, क्योंकि ये दोनों आखिर के कुछ डायलॉग के हिस्से थे। तो इसलिए इसकी 10 प्रतियां मैंने इनको कहा था, तो कि आप चिट दे दीजिए, लिख कर दे दीजिए, तो उन सबको सेपरेट भेंट करते हैं। बाकी उसका जो सॉफ्ट वो है बाइंडिंग, वो कीमत तो 699 लिखी है, पर हमने पब्लिशर को कहा था 300 छोड़कर इसमें, उनको 99 शब्द किसी ज्योतिषी ने बताया तुम्हारे लिए बड़ा मंगलकारी है, इसलिए वो हर किताब की कीमत 99 में रखते हैं, 75 में भी नहीं रखते, 100 में भी नहीं रखते। तो ठीक है, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी सोच है। तो अपने डॉक्टर राजपूत जी हैं, राजनंदन सिंह जी है, सुरेश भट्टाचार्य, राधेश्याम जी, राजीव नैन, BW पांडे, डॉक्टर रब्बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विजया लक्ष्मी नंदा, पूजा व्यास, प्रेरणा मल्होत्रा, आलोक विजयंत, 7 और 4 भाई एक किताब और दो, ये तो 10 ही है। उन्होंने मुझे कहा था 8 देकर जा रहे, इर्तिजा जी वो 7 निकली, आपकी 8 की हस्ताक्षर